वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम। इतनी जल्दी बड़ी बड़ी बातें एकदम से सॉल्व हो गई, रिजॉल्व हो गई। अच्छी बात है। देखिए, जनता जनार्दन ज़्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि भैया ये सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुए और जो पहले वाला फैमिली फ्रेम है वो आ जाए। बहुत सारी चीज़ें एकदम से क्लियर दिखी, लेकिन भाई साहब अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं, लेकिन अधूरे पर। अब अधूरे पर कहाँ ख़त्म हुई हैं? जो लोग उपलब्ध नहीं हैं उनके बारे में बात बताई गई कि काहे उपलब्ध नहीं है, किस वजह से वो बाहर जाना पड़ा यात्रा पर, और बार बार उनके बारे में अपडेट दी जाती है कि लोग अगर ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि अब वो पर्सन कहाँ इस टाइम उसको यहाँ होना चाहिए, तो यात्रा पे अगर वो गए हैं तो उसकी वजह गिनाई जा रही है, बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि हमने ही बोला था कि आप यात्रा पे चले जाएं, कोई बात नहीं है, छोटा सा चीज़ है, हो गया सक्सेसफुल, अच्छे तरीके से, सब बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर के मेंबर के बारे में कोई उंगली उठा रहा है, ऐसे ऐसे सवाल दाग रहा है, आप उसके ऊपर सफाई दो। बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ पे मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन 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 जनता जनार्दन कुछ और भी चाह रही है। कुछ दिन पहले उंगलियां उठी हैं, और कुछ घर के लोगों ने और कुछ बाहर के लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। किस पे उठाई हैं आपको पता है? तो बड़ी बहू के बारे में जो चीज़ें बोली गई, और कहीं ना कहीं आंधी तूफान आपने भी बोला, बहुत सारी चीज़ें और लोगों ने बोला, घर के सदस्यों ने बोला। एक तरफ आप एक लोगों का बचाव कर रहे हो और दूसरी तरफ उसके बारे में, ठीक है, आप चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वो दिख रही हैं, नो डाउट दिख रही हैं। चीज़ें सुधरेंगी आने वाले टाइम में या नहीं सुधरेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लोगों के बिहेवियर बताएंगे, क्योंकि बिहेवियर से ही सब कुछ पता चल जाता है ना। बस मैं ये इतना कहना चाहती हूँ, और जनता जनार्दन भी ये कहना चाहती है कि अगर घर के एक सदस्य पे उंगली उठी कि भाई इस टाइम उसको यहाँ होना चाहिए, काहे नहीं है ना, तो आपने कई बार उसके बारे में जिक्र करा। तो जो दूसरी घर की बड़ी बहू है, जिसकी वजह से आप सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है, उस बहू के बारे में जब उंगली उठी, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन काहे कुछ नहीं, या वह काहे कुछ नहीं बोला, उसकी फैमिली के बारे में भी बोला गया है ना। उन सारी चीज़ों पे भी, जैसे आप एक घर के सदस्य के बारे में बार बार वार्तालाप करते हैं कि उसको यात्रा का कैसे का बना है ना, तो इस वाले चीज़ के बारे में भी बात करनी चाहिए आपको कि गुस्से से हो गया या फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो गया, ये जो बातें हुई आपने किया, किसी और ने आईडी हैक करके कमेंट किया, जो भी वजह है वो यहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो बोलनी चाहिए। क्योंकि भाई ये चीज़ बिल्कुल भी नागवारा है। जनता जनार्दन देखती है, वो सब समझती है, तो यहाँ पर उस बारे में भी बात करना बेहद ज़रूरी है, जो कि इस बात को नहीं बोला जा रहा है। लगातार 3-4 दिन हो गए हैं, बस एक तरफ का पूरे तरीके से सफाईनामा दिया जा रहा है। वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि वो बंदी ऐसी ऐसी है और लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप सफाईनामा दो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगेंगे, जब तक वो बोलेगा नहीं ना, सामने वाली जनता तो ही समझेगी ना कि भाई सच है, तब नहीं बोला जा रहा है। तो भाई अगर बड़ी के बारे में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो सच है, तो वही नहीं बोला जा रहा है, और अगर सच नहीं है तो भाई बोला जाए। मेरा मानना यही है। सबसे ज़्यादा आप प्यार जताते हैं, वेल एंड गुड, आप उसको प्रूव भी करिए। मैं फिर से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इस बारे में थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे, बदली भी नहीं, सूरज भी निकल हुआ है, तो जनता के विचार और क्लियर हो जाएंगे। अब इसको कोई नेगेटिव मत ले लेना। मैं यहाँ पर नेगेटिव बोलने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता का पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि अगर आप सेकंड पर्सन के लिए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई उंगली उठा रहा है, तो भैया जो जिसके बारे में पहले उठ चुकी हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी बहन के बारे में, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। क्योंकि भाई ये तो फिर गलत होगा, बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। देखिए, वो सारी चीज़ें लोगों के माइंड में रजिस्टर हैं। चाहे वो उसके पैर शुभ होने या अशुभ होने वाली बात हो, स्क्रीनशॉट हो, और या फिर उसके बारे में तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं, है ना। उन सारी चीज़ों के बारे में आप कब बोलेंगे? बोलिए, क्योंकि अभी चीज़ें सही हो गई हैं, है ना। आपके हिसाब से सारी चीज़ें सही हो रही हैं, जो आप दिखा भी रहे हैं कैमरे पे, लोगों को दिख भी रही हैं, आपका प्रयास भी दिख रहा है, लेकिन इधर प्रयास नहीं दिख रहा है। तो विनम्र निवेदन है कि भैया घर के बुज़ुर्ग लोग ही इस तरफ कदम बढ़ावें, है ना। आप दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हो, पर जो पहली वाली बंदी है, उसके बारे में भी यहाँ जस्टिफाई करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने जो जो सवाल उठाए हैं, जो जो बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल देते, तो आपका ये जस्टिफिकेशन और आपका दोनों के प्रति प्यार दिख जाता।
क्योंकि फिर यहाँ पर सिर्फ ये हो जाएगा कि कैमरा में जो 2-4 मिनट के लिए दिखा दिया प्यार, फिर वो चीज़ वो नहीं रह जाएगी। दिल से आप दिखाइए, दिल से आप वो चीज़ प्रूफ करिए, और हो सके तो इस बारे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ वार्तालाप कीजिए, क्योंकि परम आवश्यक है। आप एक का स्टैंड ले रहे हैं, दूसरी का नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत बात हुई ना। और तमाम चीज़ें जो उठी हैं उसके ऊपर भी बोलना ज़रूरी है। आप बोलिए कि ऐसा ऐसा नहीं था, ये गलत चीज़ें हैं, ऐसी बोली गई हैं। और जो आपसे चीज़ें हो गई या किसी और ने कमेंट करे या जिसके माध्यम से आईडी का यूज़ किया गया, उस बारे में भी प्रकाश डालिए कि आपके द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें हुई या इस सदस्य के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि निंदनीय हैं। दोबारा ऐसा नहीं होगा और वो ऐसी नहीं है। जनता सुनना चाहती है। अब ऐसा नहीं कि इतने सारे इल्ज़ामात लगाए दिए उसके बाद सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से गले मिल गए तो चीज़ें रफा दफा नहीं। उधर का तो जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, तो इधर का भी चाहिए ना जनता को। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर इस पर चुप्पी आपकी मानी जाए, क्या माना जाए? आप इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट कीजिए। और आप अपने घर के सबसे छोटे सदस्य के बारे में बता रहे हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की बहुत अच्छे तर्कसंगत तर्क देता है, जस्टिफाई करता है चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से तो भाई नहीं, आप थोड़ा सा सोचिए। जब उन्होंने सब्सक्राइबर्स की वजह, जिसकी वजह से कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी रोस्टर हो, कोई भी अगर वाईटी या सोशल मीडिया पे कहीं पर लीड कर रहा है या फिर उसका छोटा मोटा कारोबार या जो भी है, जस्ट बिकॉज किसकी वजह से? सब्सक्राइबर्स की वजह से होता है। तो सब्सक्राइबर को तो उन्होंने इतनी उल्टी पुल्टी बातें बोली, इतने उल्टे सुल्टे कमेंट बोले हैं जो कि गलत हैं। तो कुछ चीज़ें अगर किसी को, हमेशा किसी को खुश करने के लिए नहीं ना होता है। अगर जहाँ पे कोई चीज़ गलत है उसको बोल दीजिए, गलत है तो है। अगर कोई अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी से सॉरी बोल देगा अपनी बड़ी बड़ी बातें जो करी हैं उसके बारे में, तो कोई छोटी चीज़ नहीं हो जाएगी, है ना। अच्छी चीज़ है, वो चीज़ें दिल से होंगी, फिर आप एक दूसरे को दिल से प्यार मोहब्बत दे पाओगे। सिर्फ कैमरे पे आके आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बोलना नहीं पड़ेगा, वो एकदम से आपके एक्शन से शो होगा। मेरा मानना है, जनता का मानना है, सब जनता का नहीं। कुछ लोटा लोग हैं जनता जिनको ना सब कुछ बस अगर कोई दिखा देता है तो वही रियल लगता है, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें अधूरी हैं या फिर आप भूल गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस पर प्रकाश डाल दिया जाए, क्योंकि जनता लगातार कमेंट कर रही है। कमेंट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज़ बन के आना, क्योंकि सारे कमेंट्स तो पहुंच नहीं पाते हैं जहां तक पहुंचने चाहिए। अच्छी चीज़ है, आप पहल कर रहे हैं, पर पहल पूरे दिल से होनी चाहिए, पूरे प्रयत्न से होनी चाहिए। अगर उन लोगों ने एक कदम बढ़ाया है तो एक कदम आप भी बढ़ा सकते हैं, है ना। और बाकी जो आपके यहाँ थोड़ा पिछड़ रहे हैं, तो मेरा मानना ये नहीं कि आप उनकी तारीफ़ ना करिए, बेशक आप उनकी तारीफ़ करिए क्योंकि आपके साथ में हैं और आपको लगता है तारीफ़ के काबिल हैं, करिए। पर जहाँ पर उनकी गलती है तो गलती तो बताई जा सकती है। अगर आप गलती बताएंगे तभी उनको समझ में आएगी। अगर सिर्फ आप तारीफ़ करते जाएंगे तो वो जो भी ओवर कॉन्फिडेंट में कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें या फिर जो भी चीज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बोली, है ना, तो वो तो भैया उस पर मिट्टी पा देंगे। आप बोलिए कि आप तारीफ़ के काबिल हैं लेकिन आप यहाँ पे गलत हैं, आपको एक बार उनसे सॉरी या फिर माफ़ीनामा प्रस्तुत करना चाहिए जो आपने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मारे हैं। वो बॉन्डिंग नहीं दिख रही, उनका तो वार्तालाप ही नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ मिसिंग है। आप उस चीज़ को अगर सही कर सकते हैं तो करिए। बाकी आपसे यही निवेदन है कि अपनी बड़ी बहू के बारे में भी कुछ आप जस्टिफिकेशन दीजिए, खासकर उस स्क्रीनशॉट वाली बात को जो बोला था कि भाई साहब उसके आचरण इस घर के लिए शुभ नहीं है ना। तो जिसने बोला था, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता हैं कि लोगों ने कितना ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ाया चढ़ाया है। तो उन सब बड़ी चढ़ी चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालना, आप छोटी वाली करिए, बहुत बढ़िया बात। बड़कन्नी को भी करना आप एक अधिकार है, खास की बड़कन्नी की वजह से आप पूरी फैमिली को, चाहे कोई कितने फिगर में कमा रहा हो, बड़कन्नी बहू और बड़कन्नी बेटे की वजह से आप सबका यहाँ पर एक आप सबके फेस को वैल्यू मिली है। और उसके बाद आप चाहे जितना भी कोई भी चैनल खोल लें, आपका फेस वैल्यू है तो जाहिर सी बात है आपको लोग पहचानेंगे। पर उससे पहले आपको पहचान कहाँ से मिली, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे इंसान कहते हैं ना कि भैया आपकी पहली नौकरी नहीं भूलना चाहिए, आपने शुरुआत कहाँ से करी थी, है ना। तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, पहली वाली चीज़ को हमेशा वैल्यू करना चाहिए। किसकी वजह से वो मिला वो भी वैल्यू करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ हमें कहनी थी। इसके अलावा भाई उधर जो वीडियो देखा है लखनीत ब्लॉग, उसमें सरप्राइज़ प्लान हुए हैं और आने वाले टाइम में शायद कहीं घूमने घामने जाएं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ों को मोड़ने के लिए, अपने आप को बिज़ी करने के लिए। वैसे भी उसकी ज़िंदगानी में टाइम है नहीं, इतना ज़्यादा काम करती है। और उसके बाद
अपना थोड़ा मोड़ा जो भी टाइम बचता है तो घर में हो जाता है। और अगर ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है तो भाई गेम सबसे मस्त तरीका होता है। जब आप गेम खेलो ना तो भाई लगता है कि दुनिया जहाँ से किसी से मतलब नहीं, और वर्चुअल गेम तो अलग ही होता है। एक आध बार मैंने एक्सपीरियंस लिया, ज़्यादा मुझे नहीं पता उस सारी चीज़ों के बारे में, तो अलग ही चीज़ें वहाँ पे दिखाई जा रही हैं। उसके अलावा एक मेरे पास कमेंट आए तो कई थे, लेकिन कुछ ऐसे अशोभनीय थे तो मुझे डिलीट करने पड़े, और जो थोड़ा सा मुझे सही शब्दों का चयन लगा तो मैंने कहा क्यों ना इस बारे में वार्तालाप कर लें। तो इनका कहना है कि ये जानबूझ के अपनी इमेज को सही दिखाने के लिए बीच बीच में कूद जाता है और बोलता है कि हमारा क्लिप यहाँ ना दिखाना, हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाए रखना चाहता है, बाकी चीज़ों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अपनी एक इमेज बिल्ड करने का काम, जैसे जो होता नहीं है कि भाई बॉलीवुड, हॉलीवुड, राजनीति, पॉलिटिशियन, ये जितने भी लोग होते हैं एक पीआर करके रखते हैं, अच्छे अच्छे काम दर्शाते हैं जनता की वोट पाने के लिए। बॉलीवुड वाले अपनी इमेज के लिए पीआर करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो इनका कहना है कि ये अपने जो है इमेज को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि सारा कुछ अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब, जनता समझदार है, कोई कितना भी एक्टिंग कर ले, कोई कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करे, जनता को पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है। अगर इतने दिन में आपको सिर्फ यही समझ में आया है तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाई उधर से उनके लिए कुछ बोला भी तो नहीं जा रहा है। इतने सारे जो इल्ज़ामात लगे हैं उस पर काहे नहीं विचार किया जा रहा है, उस पर काहे नहीं टिप्पणी की जा रही है। तो क्यों ना अपने वो वीडियो में दिखाएं। असली चीज़ तो यही था ना, टाइमिंग को लेकर जो प्रीवियस वाली एक शादी हुई थी रिश्तेदार के यहाँ, तो भैया कंटेंट के लिए कितना चोरी छुपे चीज़ें वहाँ करवा दी जाती थी, एकदम से बिना बताए वहाँ के रिचुअल्स हो जाते थे। बहुत सारी चीज़ें, उन बातों पे न जाएं तो ही बेहतर है। अगर चीज़ें सही करने जा रहे हैं तो ऐसे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। और एक्टिंग वक्टिंग तो भाई जो भी करेगा पता चल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा इनपुट डालता है तो भी, ओवर एक्टिंग करता है तो भी, एक्टिंग करता है तो भी। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी एक छोटी सी अपडेट मेरी तरफ से, आपके विचार आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। बातों से सहमत हैं तो भी, असहमत हैं तो भी। अभी के लिए इतना ही, फिर एक मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।